राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा शहीद भगत सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे सरफरोशी की तमन्ना, पाठ 30 सरफरोशी की तमन्ना। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। इसमें हम शहीदों के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये आप हरे से लिखा हुआ देख रहे हैं, और हाँ आपको बता दें इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिल रही है। आप देखते होंगे बहुत सारे शब्द गलत छपे रहते हैं। ये ई बुक है, जो आप कापी बुक वाली देखते हैं, जो पन्नों के बुक देखते हैं, वो पन्नों की बुक नहीं है, ये ई बुक है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। और इसके पहले वाले पाठ में सरदार शहीद भगत सिंह वाले में तो प्रश्न ही पूरे नहीं दिए गए थे। कोई बात नहीं, जितना दिया गया था उतना कराया गया। अब इसमें देखते हैं, हाँ जो ये हरे से छपा हुआ देख रहे हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कही गई बातें हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इस पाठ का सारांश बताते हैं। सारांश बताने के बाद प्रश्न अभ्यास कराएंगे। देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड की घटना हुई। काकोरी स्टेशन से 1.5 मील आगे क्रांतिकारियों ने गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। उनका उद्देश्य लूट के धन से हथियार खरीदना था। काकोरी कांड में 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में सन 1897 ईस्वी में जन्म लिए। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल बचपन में नटखट स्वभाव के थे। इनके पिता मुरलीधर इन्हें किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। माँ के प्रभाव से इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना सीखा। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से इनकी जीवन शैली बदल गई। 9वीं कक्षा से ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। क्रांतिकारी होने के साथ राम प्रसाद बिस्मिल लेखक भी थे। इनकी पहली पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली थी, देशवासियों के नाम संदेश, बोल सेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथेराइन, स्वदेशी रंग अन्य रचनाएं हैं। फांसी के दिन माता पिता उनसे मिलने गए। माँ ने उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे ढाढ़स बंधाया। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी माँ फिर कहाँ मिलेगी। इस कारण आंसू आए। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी का फंदा गले में डाल लिया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का चित्र है। 19 दिसंबर को ही फैजाबाद जिले की जेल में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर के रहने वाले थे। तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी खेलने और बंदूक चलाने में प्रवीण थे। वह राम प्रसाद बिस्मिल के अच्छे दोस्त थे। वह बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ साथ लेकर हाजियों की भांत कलाम पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाड़ी पहले क्रांतिकारी सन्याल बाबू के दल में थे। बाद में वह बनारस के जिला प्रबंधक नियुक्त हुए।
वह प्रांतीय। ये अशफाक उल्लाह खां जी का चित्र है। अशफाक उल्लाह खां ने एक शेर भी कहा था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस, या रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। खाके वतन का तात्पर्य होता है वतन की मिट्टी। तो ये जो है अशफाक उल्लाह खां की इच्छा थी। और हम लोग राजेंद्र लाड़ी बाबू के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए राजेंद्र लाड़ी बाबू के बारे में बात करें। राजेंद्र लाड़ी पहले क्रांतिकारी सन्याल बाबू के दल में थे, बाद में वह स्वाभाविक अवस्था, बाद में वह बनारस के जिला प्रबंधक नियुक्त हुए। वह प्रांतीय कमेटी के सदस्य भी रहे। मृत्यु उनके लिए एक ऐसा संदेश सुनाकर, मृत्यु उनके लिए एक ऐसी स्वाभाविक अवस्था थी जैसे प्रातःकालीन सूर्योदय का उदय होना। क्रांतिकारी रोशन सिंह ने फांसी का संदेशा सुनकर बड़े धैर्य और साहस तथा शौर्य का प्रदर्शन किया। ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर जिले के नवादा गांव के निवासी थे। बचपन से ही वह दौड़ धूप करने में बहुत आगे रहते थे। उन्होंने शाहजहांपुर और बरेली के गांवों में घूम घूम कर असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। उन्हें अंग्रेजी का मामूली ज्ञान था, लेकिन हिंदी और उर्दू अच्छी तरह जानते थे। जेल से फांसी के तख्ते तक उनका व्यवहार निर्भीक पुरुष की तरह था। उनका कहना था कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में तपस्या करने वालों की। फांसी पर चढ़ते ही उन्होंने वंदे मातरम का नाद किया और ओंकार का स्मरण करते हुए शहीद हो गए। अब हम लोग प्रश्न करेंगे। वैसे थोड़ा सा और हम आपको बता दें, हमारे देश के शहीद भारत के आकाश में देश प्रेम, बलिदान एवं क्रांति के ऐसे नक्षत्र हैं जो सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और नित्य नौ उत्साह का संचार करते रहेंगे। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। तो ये बातें तो हमारे शहीदों ने कहा। और देखिए अब हम अभ्यास और प्रश्न करेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, काकोरी कांड का उद्देश्य सरकारी खजाना लूटकर हथियार खरीदना था, क्योंकि क्रांतिकारियों को बंदूकों की ज़रूरत थी। अब नंबर 2 है फांसी की सज़ा जिन क्रांतिकारियों को दी गई। तो देखिए फांसी की सज़ा ये इस काकोरी कांड से संबंधित के बारे में है कि इस कांड से काकोरी कांड से संबंधित किनको किनको फांसी दी गई। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बहुत सारे सेनानी ऐसे हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन यहाँ काकोरी कांड से संबंधित की बात हो रही है। फांसी की सज़ा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को दी गई। और फिर अगला है नंबर 3 है राम प्रसाद बिस्मिल माँ को देखकर क्यों रोए। राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों में आंसू यह सोचकर आए कि तुम जैसे माँ फिर कहाँ पाऊँगा। इस कमी का आभास होने से माँ को देखकर रोए। नंबर 2 करके दिया गया है, सही मिलान कीजिए। काकोरी कांड में क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को फिर का दे दिया गया है। कुल 22 लोगों पर मुकदमा चला। तो वैसे ये ई बुक है इसलिए इसमें ज़्यादा मिस्टेक है, नहीं तो अगर कागज़ की बुक होती तो उसमें कुछ बढ़िया सा छपा होता। तो ये मेरी समझ से का और खा ये 2 कॉलम है और मिलान करना है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब इसी में हम देख ले रहे हैं। देखिए खा दिया गया है काकोरी कांड में, और फिर खा दिया गया है इलाहाबाद ज़िले में फांसी दी गई, और फिर अगला दे दिया गया है सही गलत का। तो इसमें 2 ही दिया गया है।
संभवतः मुझे जहाँ तक आशा और पूर्ण विश्वास है कि कागज़ की बुक में, जो कागज़ की किताब है, उसमें ये और सारे होंगे, लेकिन फिर भी जितना यहाँ दिया गया है आइए उसको देखते हैं। काकोरी कांड में क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद ज़िले में फांसी दी गई। ये का इसमें का और खा इसमें का, ये जो है काकोरी कांड में क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद ज़िले में फांसी दी गई, ये सही है। और फिर दूसरा देखें, कुल 22 लोगों पर मुकदमा चला ये काकोरी कांड में। ये तो इस तरह से इसको इधर से मिला देंगे और इसको इधर से, तो आइए मिलान कर देते हैं। देखिए इसको इससे मिलान कर दीजिए और फिर इसको यहाँ से, ये का दिया गया है तो इसको यहाँ से मिलान कर दीजिए, ये हो गया। तो ये इसको लिखने के बाद इसको लिखिएगा, अगर लिखिएगा तो, अगर लिख रहे हैं तो, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। कुल मिला करके हमें ये देखना है मार्क कितने आते हैं, किसके कैसे आते हैं। और लिखते हो तब भी ठीक है, नहीं लिखते हो तब भी तुम जानो भाई। बाकी वहाँ जो है जब पूछा जाएगा तो वहाँ आप अपना बात करिएगा, क्या करते हो क्या नहीं। नंबर 3 देखें, सही अथवा गलत पर गलत का चिन्ह या निशान लगाइए। तो अशफाकुल्लाह राम प्रसाद के बचपन के मित्र थे, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। राजेंद्र लाड़ी फांसी की सज़ा सुनकर डर गए, ये पूरी तरह से गलत है। वो डरे कहाँ, डरे नहीं थे, बिल्कुल निर्भीक थे, वो तो शेरे दिल थे। ठाकुर रोशन सिंह दौड़ने धूपने के काम में आगे थे, ये बिल्कुल सही बात। अब इसमें योग्यता विस्तार आ गया, यानी अब इसमें और नहीं है गलत सही वाले में। योग्यता विस्तार में क्या है देखते हैं। योग्यता विस्तार, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद क्रांतिकारियों की सूची बनाइए। तो ये बनाइएगा आप सूची, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद क्रांतिकारी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन सब की सूची बनाइएगा जहाँ तक संभव हो सके। बाकी बहुत से तो ऐसे होते हैं जो नींव की ईंट की तरह होते हैं, उनका तो बनाया ही नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक बनाइएगा। काकोरी कांड से संबंधित अन्य क्रांतिकारियों में से किन्हीं 2 के विषय में जानकारी शिक्षक अथवा अभिभावक से प्राप्त करें और अपनी पुस्तिका में लिखें। तो इस तरह से आप अपने पास पड़ोस या चाचा दादा या अभिभावक से, गार्जियन से पता करके लिखिएगा। जो मुझे बताना था वो तो हम बता ही रहे हैं, बाकी मुलाकातें होने पर बहुत सारी बातें होंगी। देखिए ये 2 नाम सुझाया भी गया है, राजेंद्र लाड़ी, अशफाकुल्लाह खां, इनके बारे में आप इसी पाठ से कुछ लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।